ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके अब हम। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होगे एंड बहुत बढ़िया से होगे, अगर अभी तक आपको कोई परेशानी ना हुई हो तो। बाकी भाई लोग आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ एंड इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के कुछ लोगों के बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की, जिन अचीवमेंट्स को उन्होंने बहुत मेहनत से पाया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें, आप सभी को बताएं कि कितनी मेहनत लगती है उन अचीवमेंट्स को पाने में। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई अभी हमारे न्यूज़ वालों ने एक नया ट्रेंड चालू करा है कि जब भी कोई मेन मुद्दा सरकार के खिलाफ आए तो उसको हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, हम किसी और जने को पकड़ के उसकी जगह पे ला सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करके लोगों को मेन मुद्दे से भटका सकते हैं। लेकिन क्या हमारे न्यूज़ वालों का ये तरीका ठीक है? वो तो हमें मेन मुद्दे से भटका देगी, लेकिन क्या हमारे पास और कोई सोर्स ऐसे नहीं है जिससे हम मेन सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं? अब इन्होंने बयान दिया है ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं। जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पर तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर। अभी न्यूज़ वालों ने सबसे बड़ा मुद्दा किनके खिलाफ उठा दिया? हमारे डियर प्रेमानंद बाबा जी के, जो इतने बड़े संत, इतने बड़े संत हैं कि उनको हम एज अ पूजते हैं। उन संत के खिलाफ ये न्यूज़ वाले पीआर चला रहे हैं, नेगेटिव सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके खिलाफ इतनी चीज़ें न्यूज़ में बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ठीक है? क्या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें? भाई सबसे पहले हमारे डियर प्रेमानंद बाबा जी ने कुछ लाइन बोली थी और बहुत सही लाइन्स बोली थी, पहले आप उनको देख लो। की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो बुरा लगेगा। अब एक बात बताओ भाई कि इन लाइंस में क्या गलत है? उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एंड साफ सीधी सरल भाषा में कुछ चीज़ें बोली कि आजकल के लोग क्या करते हैं और क्या वो चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। उन्होंने इसके बारे में सिंपल सी अपनी एक राय दी, उन्होंने लोगों को समझाया। और ऐसा नहीं कि उनका मकसद था कि ये अंधभक्त बनो या ऐसा कुछ करो। उन्होंने सिंपल से अपनी बात बोली, मानना ना मानना आपके ऊपर थी, आपको चीज़ें गलत ही करनी है तो आप करते रहो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बोला जो उनके खिलाफ न्यूज़ में चलाने की इन बातों को जरूरत पड़ेगी? जो इन्होंने बयान दिया है ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं। जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पर तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। बताओ, अगर आप करते हो ये सारी चीजें तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कोई कुछ भी बोले? और अगर आपको ये सारी चीजें गलत लग रही थी तो आपके लिए था ना वो, आप उस चीज को नहीं मानते। लेकिन अगर आपको ये किसने राइट दिया कि आप उनका नाम लेके आप रोड पे आके या गली में आके या न्यूज पे आके चिल्लाओ कि वो बाबा गलत है, उनको फॉलो करने वाले ना मर्द है। आप अपनी अचीवमेंट्स को अपने लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? बढ़िया। भाई ऐसे ये दीदी अपनी रील बना के बोलती हैं कि हम कुछ भी करें, शादी के बाद बर्बाद होने से अच्छा है हम पहले किसी के साथ रह के देख ले, किसी के साथ कुछ करके देख ले, क्या पता शादी के बाद हमारे संग वो अच्छा ना हो, ये हो वो हो ये हो। दीदी एक बात बताओ, आपको किसी के भी साथ रहना है तो रहो। बाबा ने वो चीज़ें उन लोगों के लिए बोली थी जो सही में अच्छे राह पे जाना चाहते हैं। आपका तो मकसद ही यही है कि आपको जाना ही गलत चीज़ों में है कि मैं तो इसके साथ भी रहूँगी, मैं उसके साथ भी रहूँगी। अगर आपका शादी के बाद किसी के साथ कुछ खराब होगा तो आप पहले 10 चीज़ों को ट्राई करोगे कि इसके संग भी रह के देख लेती हूँ, इसके संग भी रह के देख लेती हूँ, इसके संग भी रह के देख लेती हूँ, इसके संग भी रह के लेती हूँ, इसके संग भी रह के देख लेती हूँ। 5 में से जो अच्छा लगेगा उसके संग शादी कर लूंगी, अगर वो भी अच्छा नहीं लगेगा बाद शादी के बाद तो छोड़ दूंगी, फिर छठे के साथ रह लूंगी। ये कौन सी अचीवमेंट है दीदी आपकी? और अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो करो। आपसे किसी ने फोर्स करा, आपको किसी ने बोला हो कि आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी या आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो आप अपना करो। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये बोलोगे कि उनको फॉलो करने वाले ना
नामर्द है या मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन दीदी को लगता है ऑनलाइन सोशल मीडिया बॉलीवुड हॉलीवुड में जाके गंदी गंदी चीज़ें करना ठीक है, वो सब कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि ये चीज़ सही है, इसे कर लो, तो वो इनके लिए दुश्मन हो जाता है। वो अगर हमारे स्क्रिप्चुअल जो भी हमारी धार्मिक चीज़ें उनसे जुड़ने के लिए कह रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन ये दीदी अगर लोगों को गलत चीज़ों पे दिखा रही हैं, कहीं गलत कुछ कर रही हैं, तो वो सब ठीक है, वो सब गलत नहीं हो सकता, वो सब ठीक होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इन्हें सही चीज़ बता दे तो वो गलत हो जाता है। हमारे न्यूज़ वाले तो और महान, उन्हें तो एक मुद्दा चाहिए होता है कि लोगों को किस मेन मुद्दे से हटाना है। उन्हें एसएससी वाले मुद्दे से हटाना था तो प्रेमानंद बाबा जी पे ले आए। लेकिन क्या न्यूज़ वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि ये नहीं जानते कि प्रेमानंद बाबा कोई ऐसे बाबा नहीं है कि जिनको आज उठाया हटा दिया और इनकी वजह से उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, उनको फॉलो करने वाले लोग कम हो जाएंगे, या उनके ऊपर जिनकी श्रद्धा है वो कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। न्यूज़ वालों को ही गाली पड़नी है एट दी एंड। प्रेमानंद बाबा के खिलाफ कोई नहीं जाना, उनके खिलाफ उनके साथ जिनकी श्रद्धा है वो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितने कुछ कर लो, कितना ही बोल लो। एट दी एंड वो सब लोग जो उनके साथ हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपके कुछ भी करने से वो लोग वहां से नहीं हटेंगे। वही लोग, अब इस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।